साईं बाबा का नाम लेके अब हम अष्टवक्र गीता के खंड 2 पर बात करेंगे। तो अष्टवक्र के साथ बात करके राजा जनक आत्मा में स्थिर हो गए। पहले खंड में जो हमने बात बताया तो अपनी सुनकर, उनके प्रवचन को सुनकर, उनके शिक्षा को सुनकर राजा जनक जो थे अपनी आत्मा में स्थिर हो गए। उनकी सोच और दृष्टि दोनों बदल गई। कहने लगे मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तथा जो मेरी आत्मा है वही सारे जगत की आत्मा है, अर्थात सब कुछ ईश्वर ही है। तो आत्मज्ञान आने पर, बोध होने पर उन्हें यह पता चला कि सब कुछ ईश्वर है और ईश्वर के सिवा कुछ नहीं है। और आत्मा के सारे गुण जो हमने पहले खंड में बताए थे, जैसे आत्मा साक्षी है, आत्मा व्यापक है, आत्मा चेतन है, अकर्ता है, इच्छा रहित है, जन्म मरण से परे है, वगैरह वगैरह, आत्मा पूर्ण है, ये सब। तो राजा जनक कहते हैं आत्मा के जितने सारे गुण हैं वो सब मेरे ही गुण हैं, अर्थात वो साक्षी है, वो अकर्ता है, कर्ता नहीं है, वो पूर्ण है, वो जन्म मरण से परे हैं, उनमें कोई इच्छा नहीं है, ये सारे गुण उन्हीं में। संसार का वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है, जगत आत्मा का फैलाव ही है। तो जगत क्या, सिर्फ आत्मा का फैलाव है। जैसे समुद्र और लहरें, लहरें क्या है, समुद्र से ही उत्पन्न होती हैं, समुद्र का फैलाव है। इसी प्रकार जगत भी आत्मा का फैलाव। माया के कारण ही संसार जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता, परंतु अलग से दिखाई देता। तथा माया अहंकार के कारण पैदा होती है, क्योंकि अहंकार के कारण मनुष्य मैं, मेरा ऐसी सोच अपने में पैदा करता है, या उसमें ऐसी सोच पैदा होती है, तथा वह अपने को कर्ता मानने लगता है और फिर पाप और पुण्य के चक्कर में बंध जाता है। वह द्वैत में फंस जाता है और इससे फिर जो मानस रोग है, काम, क्रोध, लोभ वगैरह वगैरह, ये बनते हैं और फिर मनुष्य दुखों में फंसा रहता है। अहंकार समाप्ति पर प्राणी मनुष्य से फिर परमात्मा बन जाता है। तो अहंकार जहाँ समाप्त हुआ वहाँ फिर वो परमात्मा बन जाता है। अहंकार ये जो हमें परमात्मा से अलग करता है। राजा जनक कहते हैं ये समझाने के लिए कि संसार का असली स्वरूप आत्मा ही है, ना कि दिखने वाले पदार्थ। ये बात 3 तरीके से बताई जाती है। तो संसार का असली स्वरूप क्या है, आत्मा है, ना कि जो हमें ये सब दिखाई दे रहा है। तो ये बात 3 तरीके से बताते हैं। पहली बात, सीप में चांदी दिखती है। अगर हम सीप देखें कहीं नदी के किनारे या समुद्र के किनारे, तो सीपों में क्या, चांदी जैसा कुछ दिखाई देता है जब से खोला जाता है। अर्थात संसार चांदी की तरह कीमती दिखता है, परंतु असल में सीप की तरह निर्मूल्य है, उसमें कोई मूल्य नहीं। दिखता है बड़ा कीमती है, बड़ा अच्छा है, बड़ा प्यारा है, लेकिन असल में ये निर्मूल है, बेकार है। दूसरी बात, जैसे अंधेरे में हम रस्सी को देखकर सांप समझ के डर जाते हैं, पर असल में वो रस्सी है, निर्जीव है। इसी तरह से ये संसार है, ये निर्जीव है। अज्ञानता के कारण, अंधेरे के कारण ये हमें डरावना दिखाई देता है। और तीसरी बात, जिस प्रकार सूर्य की किरणों में जल महसूस होता है, जब आप रेगिस्तान में जाएं, उसे क्या कहते हैं, तो देखते हैं तो ऐसा लगता है वो सामने जल है, असल में वो रेत होती है, जल नहीं होता। इसे मृग, मरीचिका या मिराज कहा जाता है। तो उस जल से जो दिखाई देता है प्यास नहीं बुझ सकती। संसार के
इसी प्रकार संसार के भोगों से विषयों की जो विषय वासनाएं हैं उनकी प्यास नहीं बुझ सकती। डिज़ायर्स आपकी समाप्त, जितना मर्जी आप अपनी इच्छा पूरी करते रहिए और नई पैदा हो जाएंगी और नई पैदा हो जाएंगी और आप भागते रहेंगे। तो जिस प्रकार मरीचिका या मिराज के पानी से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती, उसी प्रकार ये विषयों की वासनाओं, जो विषय वासना है, एक जितनी मर्जी भोग लीजिए आपकी प्यास नहीं बुझ सकती। ये क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये केवल माया जाल है। तो बोध प्राप्ति के बाद राजा जनक कहने लगे कि चूंकि वह आत्मरूप हो गए हैं, पहली बात उनका कुछ भी नहीं है, क्योंकि आत्मा असंग है, दृष्टा है, वह ना करता है ना भोगता है, जैसे पहले बताया। तो क्या कहते हैं, उनका कुछ नहीं है, क्योंकि आत्मा तो दृष्टा है। लेकिन दूसरी बात, सभी कुछ उनका है। तो पहले क्या कहते हैं, उनका कुछ नहीं है क्योंकि आत्मा असंग है, लेकिन सभी कुछ उनका है। क्यों? क्योंकि वो जगत आत्मा का फैलाव मात्र है। वो आत्मा है और जगत क्या, आत्मा का फैलाव मात्र है। अर्थात जो कुछ भी है वो ही है, और आत्मा असंग होते हुए भी, कुछ ना करते हुए भी सब उसकी मौजूदगी से हो रहा है। तो क्या कहा, सब कुछ आत्मा की मौजूदगी से हो रहा है। वो करती नहीं है कुछ, उसकी प्रेजेंस से सब कुछ हो रहा है। जैसे पिछले भाग में बताया कि एक मैग्नेट या चुंबक पड़ा है तो लोहा अपने आप खींचा हुआ चला आता है। चांदनी रात होती है तो ज्वार भाटा अपने आप समुद्र में उठती है। सूर्य की रोशनी से दिन में सारी सृष्टि चलती है। सूर्य कुछ करता नहीं है, चांद कुछ करता नहीं है, मैग्नेट कुछ कर। इसी प्रकार आत्मा की मौजूदगी से आत्मा कुछ करती नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। ऐसी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसे जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। ऐसी आत्मा को नमस्कार। तो जनक, राजा जनक कहते हैं ऐसी आत्मा को नमस्कार। बोध प्राप्ति से अज्ञानता हट जाती है तथा ये अज्ञान की संसार आत्मा से अलग है समाप्त हो जाता है, और समझ में आ जाता है कि सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं, कुछ बेसिस नहीं, उसका अस्तित्व नहीं है, ये शुद्ध आत्मा ही है। तो सब कुछ कहने का मतलब यही है कि सिवाय आत्मा परमात्मा के इस जगत में कुछ नहीं है, और जो कुछ हम देख रहे हैं वो अज्ञानता के कारण देख रहे हैं, अहंकार के कारण देख रहे हैं। राजा जनक की बोध के बाद दृष्टि बदल गई। सुख दुख, अपना पराया, प्रेम घृणा वगैरह वगैरह सब मन के ही कारण है, और आत्मा का उससे कुछ लेना देना नहीं। कहने लगे मैं शरीर नहीं, मैं जीवात्मा भी नहीं, क्योंकि जीवात्मा में अहंकार, लोभ, मोह ये सब होते हैं। कहते हैं ना तो मैं शरीर हूँ ना मैं जीवात्मा हूँ, मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ। मेरी सबसे बड़ी वासना क्या थी? मेरे जीने की इच्छा थी। तो जनक क्या कहते हैं, मेरी सबसे बड़ी वासना क्या थी? मेरे जीने की इच्छा। वही मेरे बंधन का कारण थी, वही जीवन और मृत्यु के चक्कर का कारण थी। जनक ये बताते कहते हैं। तब जनक कहते हैं कि जैसा जीवन है उसे वैसे ही स्वीकार कर लो। तो बोध प्राप्ति के बाद क्या कहते हैं, जीवन जीने का ढंग क्या है? जैसा जीवन है उसको वैसा ही स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है, क्योंकि कर्म तो प्रकृति के गुणों के कारण हो रहे हैं, प्रकृति की प्रेरणा से हो रहे हैं, हम करता नहीं है। प्रकृति कर्म कर रही है आत्मा की प्रेजेंस से, लेकिन आत्मा कर्म नहीं कर रही। तब क्योंकि प्रकृति से कर्म हो रहे हैं और क्योंकि वो हम नहीं कर रहे, आत्मा नहीं कर रही और हम आत्मा है, इसलिए क्या है, जैसा जीवन है उसे वैसा ही स्वीकार कर लो। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। जनक कहते हैं ना इसका तिरस्कार करो, जैसे कोई आत्महत्या कर लेता है, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ना मोह करो। जीना शुभ है, परंतु यदि
जीने की इच्छा बलवान हो जाए तो उसके पूर्ण न होने पर फिर जन्म लेना पड़ेगा। इच्छा तो होनी नहीं चाहिए, इच्छा होगी तो दूसरा जन्म जरूर होगा, क्योंकि उस इच्छा की पूर्ति के लिए दूसरा जन्म हम लेंगे। तो क्या कहते हैं, जीना जरूरी है, लेकिन इसका तिरस्कार भी नहीं करना, लेकिन जीने की इच्छा को बलवान भी नहीं करना कि मैं जरूर जीता ही रहूंगा ना। ये इच्छा बंधन बन जाएगी। जनक कहते हैं यही मेरा बंध था, यही मेरे बंधन का कारण था, अब मैं मुक्त हूं। ये राजा जनक बोध प्राप्ति के बाद कहते हैं। फिर आगे आत्मा निर्विकार है, परंतु मन की चंचलता अर्थात संकल्प शक्ति के कारण संसार का भ्रम होता है। फिर यह संसार जो आत्मा से अलग नहीं है, अहंकार के कारण अलग मालूम होता है। तो दो स्टेजेस हो गई। पहला, संकल्प के कारण यह भ्रम हुआ कि यह संसार है, और अहंकार के कारण यह भ्रम हमें बताता है कि मैं परमात्मा से अलग हूं। अर्थात जब तक मन है तब तक संसार का भ्रम रहेगा, तथा जैसे मन की भावना होगी वैसे ही जो जीव का स्वरूप होता है। मन की वृत्तियों के समाप्त होने पर अपने असली स्वरूप, हमारा असली स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप, उसमें प्राणी स्थित हो जाता है। राजा जनक कहते हैं मुझे अपने असली स्वरूप आत्मा का बोध हो गया है, और इस कारण मुझे पता चल गया है कि अलग अलग कुछ भी नहीं, सब कुछ एक ही है। परंतु अब भी मेरे मन में, मेरे आत्मा में वासना की तरंगें उठती हैं। तो मन के द्वारा आत्मा में वासना की तरंगें उठती हैं, परंतु क्यों उठती हैं? क्योंकि मन का स्वभाव चंचलता है। परंतु क्योंकि अब मेरे को बोध हो गया, मैं उनसे प्रभावित नहीं होता। हमारा अक्सर हम प्रभावित हो जाते हैं, मन में कोई विचार आया, प्रभावित हो गए, तो कहते हैं मैं अब उनसे प्रभावित नहीं होता, मैं साक्षी बन गया हूँ। आत्मज्ञान प्राप्ति पर मन, बुद्धि, अहंकार का नाश नहीं होता, परंतु अब ये ज्ञानी को प्रभावित नहीं करते, क्योंकि ज्ञानी अपने को इनसे अलग जान लेता है। तो फिर इसकी समरी, सारांश अंत में क्या निकलता है कि आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी की दृष्टि बदल जाती है। वह ज्ञान, वो जान जाता है कि आत्मा के सिवा जगत में कुछ नहीं है, तथा वह साक्षी, व्यापक, इच्छा रहित, सम, सर्वज्ञ इत्यादि ये सब बन जाता है। आत्मा का स्वरूप निर्विकार है, परंतु संकल्प शक्ति के कारण संसार का भ्रम होता है, और तथा फिर अहंकार के कारण संसार अपने से अलग जान पड़ता है, आत्मा से अलग जान पड़ता है। अर्थात मन और अहंकार ही संसार तथा द्वैत का कारण है। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद ये मन वगैरह ज्ञानी को प्रभावित नहीं करते। तो इसे यहाँ पर समाप्त करते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।